नमस्ते नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों को आरपी रिंग यानी रियल पब्लिक न्यूज पर स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले यानी आज से 2 दिन पहले एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एईडीओ की परीक्षा रद्द करने के बाद आप लोगों ने एक और न्यूज देखा होगा, बीपीएससी के द्वारा निकाली गई थी। उस न्यूज में ये कहा गया था कि बीपीएससी आने वाले समय में जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी उन सभी एग्जाम्स में ऑप्शन 5 का प्रयोग करेगी और ऑप्शन 5 अनिवार्य रूप से सभी छात्रों को भरना होगा। इस तरह की बातें बीपीएससी के अंदर बहुत पहले से ही चलती आ रही थी। बीपीएससी के आला अधिकारी और बड़े अधिकारियों के द्वारा ये सभी चीजों पर विचार विमर्श चल रहा था, जो आ जाकर इन सभी बातों को विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है। साथियों, आप सभी लोग कल के न्यूज से अपडेटेड हैं। आप सभी जानते हैं कि अब जो शिक्षक भर्ती यानी टायर 4 आने वाला था, उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला था। उस नोटिफिकेशन में अब हमें लगता है कि उस समय लग जाएगा। बीपीएससी ने अब बोला है अब जो भी परीक्षाएं होगी उन सभी परीक्षा में जो एकल परीक्षाएं हुआ करती थी वो सभी परीक्षाएं अब प्री और मेंस के रूप में होगी। अब एकल परीक्षाएं नहीं होगी। तो साथियों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बीपीएससी टायर 4 यहाँ लिखा है कि एकल परीक्षा खत्म। अब एकल परीक्षा को खत्म कर दिया गया है। ऐसी बातें आप लोगों को सुनने में आ रही है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी इस प्रकार की कोई सूचनाएं सामने नहीं आई है। न ही अभी कोई कह सकता है कि एकल परीक्षा खत्म कर दी गई है। हाँ, ये बात सही है कि एकल परीक्षा खत्म करने के बारे में चर्चा और विमर्श चल रही है। एकल परीक्षा खत्म करने के लिए जो फाइलें है वो जेईडी के पास भेज दी गई है। जेईडी के पास से जब ये फाइलें सरकार के पास जाएगी तब इसे मंजूरी मिलेगी। अभी किसी प्रकार का कोई मंजूरी नहीं मिला है। अभी किसी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है एकल परीक्षा नहीं होगी। ये बात सत्य है, एकल परीक्षा को अब प्री और मेंस के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जो भी परीक्षाएं होगी, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उन सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी और एकल परीक्षा होती थी, उस एकल परीक्षा को यानी प्री परीक्षा को अब मेंस में भी बदल दिया जाएगा। तो साथियों, जो एकल परीक्षा है उसे खत्म किया गया। इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि एकल परीक्षा को खत्म करके अब प्री और मेंस के रूप में कर दिया गया है। नहीं, दूसरी बात कि सर प्री और मेंस को मंजूरी मिली है, तो प्री और मेंस को मंजूरी अभी नहीं मिली है। प्री और मेंस को मंजूरी अभी नहीं मिली है। प्री और मेंस को मंजूरी कब मिलेगी? जब सरकार मंजूर करेगी। लेकिन अभी सरकार के पास ये फाइलें नहीं पहुंची है। ये जेईडी के पास फाइल पहुंची है और जेईडी सरकार के पास अपने फाइल मंजूरी के लिए भेजेगी। तो अभी किसी भी लोगों के द्वारा, किसी भी टीचर्स या किसी भी अन्य लोगों के द्वारा यदि कहा जाता है कि प्री और मेंस को शामिल कर लिया गया है, अब प्री और मेंस होगा, तो ये बातें सही नहीं है। तब सही सूचना हम सबके सामने नहीं आती है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि प्री और मेंस होने वाला है। ये बात सत्य है कि प्री और मेंस पर विचार विमर्श कर रही है और फाइलें जेडीयू के पास भेजा गया है। उसके बाद ये सरकार के पास भेजेगी। उसके बाद बात आती है कि सर नोटिफिकेशन किस महीने आएगा, नोटिफिकेशन किस महीने आएगा। तो बता दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में भी बता चुका हूँ कि नोटिफिकेशन इस साल नहीं आने वाला है। मैंने उन सब वीडियो में भी बोला है कि नोटिफिकेशन पर अभी किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। सरकार जो शिक्षक भर्ती है उसमें बड़े बदलाव के बारे में सोच रही है। उन सभी बड़े बदलाव होने के बाद ही हमें लगता है कि ये नोटिफिकेशन आएगा।
अब नोटिफिकेशन कब आएगा? अब तो पहले AEDO का एग्जाम लेना है। AEDO के एग्जाम होने के बाद ही अब किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आपको सामने देखने को मिलेगा। AEDO का एग्जाम जो है इसमें भी संशोधन किया गया है और इसे भी प्री और मेंस करके शामिल कर लिया गया है। इस बार जो AEDO का परीक्षा हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें सिर्फ प्री एग्जाम हुआ था, लेकिन अब आने वाले समय में AEDO का एग्जाम भी प्री और मेंस के रूप में होगा। आगे देखते हैं साथियों, मैंने लिखा है अपेयरिंग वाले, यानी अपेयरिंग मतलब 24 सेशन वाले जितने भी BA DLED वाले बच्चे हैं, क्या इसमें शामिल हो जाएंगे? तो बिल्कुल शामिल हो जाएंगे, सभी को शामिल होना है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, जो भी BA DLED वाले बच्चे हैं, 24 सेशन वाले बच्चे हैं, यदि नोटिफिकेशन ही इस साल नहीं आएगा तो समझ जाइए कि आने वाले समय में आप खुद ही उसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा और आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार इस साल नोटिफिकेशन तैयारी का निकालने वाली नहीं है। आगे बात आ रही है कि सर सीटेट जुलाई का क्या होगा? तो मैं बता दूं कि सीटेट जुलाई वाले बच्चे भी इसमें शामिल होंगे।